को ईरान की खुली चुनौती। अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने के लिए ईरान का काउंटर अटैक तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआरजीसी प्रवक्ता हुसैन मोहाबी की अमेरिका को वार्निंग। दुश्मन के हर आक्रामक कदम के लिए विकल्प मौजूद है। अमेरिका को अपने दबाव के नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को बताया पुरानी चाल। ब्रेकिंग और शॉट, अरागची का शॉट दिखाइए। अरागची ने कहा अमेरिका के पास कोई समाधान नहीं। सैन्य धमकियों से प्रतिबंधों पर लौट आया अमेरिका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय। ये खबर, इससे पहले वाली खबर और स्कॉट बेसिन एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, आप पहले अपने दर्शकों को बता दूं, आइए जरा सुमेरा को दिखाइए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ। अपने दर्शकों को मैं बता दूं ये बात कि सुमेरा इस पर एक बहुत शानदार वीडियो क्यूरेट कर रही हैं, जो आप TV9 भारतवर्ष के ओरिजिनल्स में देखिएगा। थोड़ी देर के अंदर वो अपलोड हो जाएगा। सुमेरा, यू आर एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, अभी तो हमें बताइए जरा, ईरान क्या करेगा? वो इकोनॉमिक सैंक्शंस का जवाब मिलिटरीली देगा या फिर वो इकोनॉमिक चोक होल्ड जो अपना है उसको और टाइट करेगा? निशान, देखिए, ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ बता दी है। उन्होंने कहा है कि हम पहले बात करेंगे उन तमाम पड़ोसी देशों से, उन सब देशों से जो इसका हिस्सा हो सकते हैं। हम पहले बात करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि आप अमेरिका का सहयोग ना करें, आप हमारा सहयोग करें, या आप हमारे खिलाफ ना खड़े हों। और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम हमला भी करेंगे, हम उनके जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसे रोकेंगे, वो किसी भी रास्ते से होगा। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है और वो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, यानी वो बातचीत करेंगे। अब देखिए होगा क्या, ऐसा लगता नहीं है कि जो बेसेंट कह रहे हैं वो उस तरह से ज़मीन पर भी उसे उतार पाएँ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बाधा चाइना है। चाइना की तरफ से बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने रिस्ट्रेन की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो मान जाएंगे। अब देखिए, जब बेसेंट एक उन्होंने ऑपेड लिखा है एक अखबार में जिसमें उन्होंने बताया है कि कहां से लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन ईरान की, और उसमें उन्होंने उन देशों का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं, वो इकोनॉमिक डी-डे लाने की बात जो कर रहे हैं, वो तभी इफेक्टिव हो सकता है जब वो उन तमाम देशों पर भी पाबंदी लगाएं या सख्ती बरतें, सैंक्शंस लगाने की बात करें जो ईरान के इनेबलर्स हैं। इसमें यूएई ने जरूर सख्त कदम उठाया है, लेकिन उसका असर यूएई की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। वो कितना इफेक्टिव होगा आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन चाइना क्या ऐसा करने के लिए तैयार होगा, क्या तुर्की तैयार होगा, क्या पाकिस्तान तैयार होगा? तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो जमीन पर उतारने मुश्किल होंगे। जिसका एग्जांपल वो दे रहे हैं, वो अपने ऑपेड में लिखते हैं कि वेनेजुएला और क्यूबा में देखिए हमने करके दिखाया, ऐसा ही हम ईरान में करेंगे। ये एग्जाम्पल ही अपने आप में गलत है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ईरान की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग है, क्यूबा के हालात ईरान से बिल्कुल अलग हैं। अभी जो ईरान की स्थिति है उसमें ईरान अगर उसे इतना पुश किया जाएगा तो वो एस्केलेट ही का रास्ता चुनेगा, ये भी साफ है। You're right। और सुमेरा, जितने भी लेटेस्ट किताबें लिखी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, उनमें सब में यह है कि इनके पहले टर्म में तो फिर भी इनके साथ ऐसे लोग थे जो इनको विद द स्पाइन एडवाइस कर सकते थे। यहां पर तो इनके पास सिर्फ चीयर लीडर्स हैं और चीयर लीडर्स की बदौलत ही आज इस हालात में पहुंचे हैं वो। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सुमेरा का शो है 7 बजे, मैं उनको ज़्यादा देर तक टाइड अप नहीं रखूंगा। 3 बजे भी आपने उनको देखा, थैंक यू सुमेरा। लेकिन आइए जरा वीडियो की एक्सप्लेन करते हैं। अरागची ने जो अभी आपके सामने जो हमने पूरी खबर बताई उसको जरा डिटेलिंग में देखते हैं। आप ये देखिए, जो जानकारी हमारे साथ आ रही है, फुलानी फिल्म दोहरा रहा है अमेरिका, अलग अलग नामों से वही पुराने प्रतिबंध थोपता जा रहा है अमेरिका। विजय टेलीप्रॉम्प्टर, ये देखिए जरा, अमेरिका ने सैन्य धमकियों के बाद फिर से प्रतिबंधों का सहारा लिया है। बड़ी खबर आगे दिखाइए जो जानकारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का अमेरिका पर आरोप है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, ईरान को वेनेजुएला बनाने में नाकाम अमेरिका। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन का दावा, ईरान को लेकर अमेरिका के सभी मंसूबे नाकाम। ईरानी खतरे के बीच ग्रीस ने पेट्रियट किया तैनात। ब्रेक करिए, कार्पाथोस के सूदा एयरबेस पर पेट्रियट की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट, क्रीट द्वीप पर यूएस नेटो ठिकाने की सुरक्षा मजबूत। ईरानी मिसाइल ड्रोन हमलों के खिलाफ सुरक्षा कवच। बड़ी खबर, भूमध्य सागर क्षेत्र में हाई अलर्ट पर सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, जल्द नए फेज में होगी ईरान जंग की एंट्री। ब्रेक करिए, अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका ने कुचल दिया सांप का सिर। यह बड़ी खबर, अमेरिका ने खत्म की बड़ी परमाणु धमकी। बड़ी खबर, सकारात्मक वार्ता को लेकर ईरान पर विश्वास नहीं। विजय ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। आइए जरा अब जो जानकारी है, जल्द नए दौर में प्रवेश करेगी ईरान जंग। बड़ी खबर, ईरान के साथ जारी युद्ध जल्द ही नए दौर में प्रवेश करेगा, माइक जॉनसन ने कहा है। यह बेसिकली ट्रंप के मदद से ही अभी भी स्पीकर बने हुए, यह भी कहा जाता है। अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन का सनसनीखेज दावा है, अमेरिकी अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में सहयोगी देश साथ हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ट्रंप का नया शांति प्रस्ताव लेकर तेहरान पहुंचे मुनीर। ईरान अमेरिका के बैक चैनल संवाद बनाए रखने की पहल। बड़ी खबर, महंगाई और अमेरिकी चुनावों के दबाव में दिखे ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट, मुआवजा दिए बिना वार्ता से ईरान का साफ इनकार।